ओम शांति। आज संसार में भाग्यशाली उसे कहा जाता है जिसके पास तन की तंदुरुस्ती है, धन धान्य से भरपूर है, मोटरें हैं, गाड़ियां हैं, ऊंचा पद है। लेकिन ये सब होते हुए भी आज प्रकृति द्वारा, समाज द्वारा और अनेकों संबंधियों द्वारा अचानक ही दुख प्राप्त होते हैं। अकाले मृत्यु हो जाती है, अचानक ही रोग पैदा हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस संसार को दुख धाम, कांटों का जंगल, नरक कहा जाता है। ऐसी दुनिया में जहां चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है, मनुष्य आत्मा दुख अशांति में है और यही कहते हैं, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें राह दिखाओ। तो ऐसे समय पर, कलयुग के अति धर्मग्लानि के समय पर, हमारे प्यारे पिता जो दुख हरता सुख करता है, जो कल्याणकारी है, वो इस सृष्टि पर हम बच्चों को फिर से सुखी और श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए अवतरित होते हैं। तो जब परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे ज्यादा पद्मा पदम सौभाग्यशाली कौन है? विचार करने योग्य है। तो जो आत्माएं अपने प्यारे पिता को पहचान लेती हैं, साधारण तन में आए हुए को, और उनसे जन्म जन्म का कल्प कल्प का अपना खोया हुआ वर्षा प्राप्त करते हैं, वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। पिता परमात्मा द्वारा जो ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन रत्नों को धारण करके नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, इसेंसफुल, ब्लिसफुल बनते हैं। वो कितने भाग्यवान है। परमपिता परमात्मा एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कराते हैं। इसलिए हमारा वही भाग्य विधाता बाप जो हमें कमाई करने के लिए मिला है। तो जो बच्चे उस पिता परमात्मा को पहचान करके उनसे झोली भरते हैं, वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। पिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का कि झूले में जो झूलते हैं, जो खुशियों में रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, वही तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को पहचाना, अपने घर को पहचाना, अपने इस सृष्टि चक्र के ड्रामा को पहचाना, और जो अपने भविष्य को पहचान करके पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ पद पाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं, वो आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। जो वर्तमान समय पिता परमात्मा के द्वारा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं और हर कदम कदम पर पिता परमात्मा की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार प्राप्त करते हैं, वो आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। सदा खुशियों में रहते हैं। बाप द्वारा कल्प कल्प के लिए अपना श्रेष्ठ पद
फिक्स करते हैं और साधारण तन में आए हुए पिता परमात्मा को पहचान कर उसकी गोद लेते हैं, उनसे सर्व संबंध जोड़ते हैं, माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी, और उसका रस लेते हैं और खुशियों में रहते हैं, तो ऐसी आत्माएं पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। जिन्होंने पिता परमात्मा को पहचाना, देखा, उनके संग संग रहते हैं, हर कर्म करते हुए उनकी पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, खुशियों का अनुभव करते हैं, अपने जन्म जन्म के पिछले पापों को भस्म करते हैं और निरोगी काया प्राप्त करते हैं, स्वर्ग के सारे सुख प्राप्त करते हैं, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करते हैं, विष्णु कुल में आकर के अपना अधिकार लेते हैं, ऐसी आत्माएं पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। जिन आत्माओं को खुलते ही पिता परमात्मा मिलन मनाते हो, हर कर्म में हर समय सहयोगी बनते हो, और जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हो, जो अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाते हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बना करके खुशियों के झूले में झूलते हो, धर्मराज की सजाओं से मुक्त होते हो और इस जीवन रूपी यात्रा को बड़े सुखद रूप से कमाई करते हुए व्यतीत करते हैं, वही आत्माएं पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। जो इस कौड़ी तुल्य जन्म को हीरे तुल्य बनाते हैं, जो श्वास श्वास हर श्वास द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हैं और अनेक समस्याओं का खुद ही सॉल्यूशन प्राप्त करके पिता परमात्मा की हर समय दुआएं, आशीर्वाद, प्यार प्राप्त करते हैं, ऐसी ब्राह्मण आत्माएं कितनी पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। जिनका भविष्य स्वयं भगवान बनाए, जिनको हर कदम पे श्रेष्ठ मत दे, जिनके पल पल की हर सेकंड सेकंड की रक्षा करे, जिनकी लाज के शान के आन के रखैया स्वयं परमात्मा हो, तो वो आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली है। तो पिता परमात्मा ने पिता शिक्षक और सतगुरु बन करके प्रभु पालना, शिक्षाएं और वरदान प्राप्त करना और पिता परमात्मा के नैनों में निवास करना, हृदय में निवास करना, उनकी शिक्षाओं पर चलना और पिता परमात्मा से हर सेकंड मदद प्राप्त करना, जिसको सहज योग सहज राज योग द्वारा कहा गया, तो वो आत्माएं कितनी पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। तो बाप ने हमें कमाई का साधन रास्ता बता दिया, इस संसार में विषय सागर में तैरना सिखा दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाने वाले मिल गए, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाना मिल गया। तो ऐसे आत्माएं जो शिव बाबा के नैनों में वास करते हैं, वो कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। जिनके लिए भगवान
परमात्मा अपना ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके नित्य आकर के शिक्षाएं दें, पालना करें और सारे कल्प के लिए भविष्य श्रेष्ठ बनाएं, हर प्रकार के सुख वरदानों द्वारा हमारी झोली भरे, तो वो आत्माएं कितनी पद्म सौभाग्यशाली है। तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा पिता परमात्मा की ये वरदानों द्वारा ही हम बनते हैं। यही समय बाप आकर के कुंभकर्ण की जैसी सोई हुई आत्माओं को जगाते हैं। भाग्य विधाता हमारे सिर पर खड़े होकर के हमें वो दुआएं बरसाते हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। तो वहां रे मैं, वहां मेरा बाबा, वहां ड्रामा, वहां मेरा भाग्य। सतयुग में तो सुख पाएंगे पाएंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख तो अभी पाते हैं। खुशियों के झूले में झूलते हैं। इस नरकमयी दुनिया में रहते हुए भी इससे उपराम रहते हैं। अपने को पावन पवित्र बना करके विश्व पूजनीय बनते हैं। वर्तमान समय भी जीवन सुखेली और भविष्य भी सुखेला और आनंद की लहरों में लहराते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो पिता परमात्मा के हृदय में निवास करती हैं, वो पद्म सौभाग्यशाली है। पिता परमात्मा ने कमाई का साधन इतना बता दिया कि हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर करके कर्ज मुक्त कर दिया, काल पर विजय प्राप्त करा दी, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाते हैं। ये जीवन मौजों की जीवन व्यतीत होती है। तो ऐसे पिता परमात्मा का साथ और हाथ हमारे हाथ में हाथ है। तो बाप ही इस विषय सागर से हमें मुक्त करके सदा के लिए सुखी बना रहे हैं। तो प्रथम जीवन यही ब्राह्मण जीवन है, जो श्रेष्ठ जीवन है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बना करके आनंद खुशियों की लहरों में लहराते हैं। हम हर प्रश्न का समाधान स्वरूप बनते हैं और अनेक आत्माओं के कल्याणकारी बनते हैं। हम ही को पिता परमात्मा माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। ये सौभाग्य हमारा ही है। पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए, कोटि कोटि आत्माओं में से पिता परमात्मा ने मुझे ही चुना, मेरे सिर पर ही दुआओं का हाथ रखा। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी जो हर समय हमारी सेवा में उपस्थित है। बाप कैसे निरअहंकारी रूप में आकर के हमारी सेवा में तत्पर हैं। कहते हैं, बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूं। ऐसा भाग्य जिन आत्माओं को प्राप्त होता है, वही तो भाग्यशाली है। जैसे टीचर पढ़ा करके स्टूडेंट को विद ऑनर्स पास कराता है, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे पिता
हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बना करके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, डबल ताजधारी बना रहे हैं। अब हम प्रभु पालना की छत्र छाया में हैं। पिता परमात्मा, हम सो जाते हैं, परमात्मा पिता हमें जगाते हैं, हमें शिक्षा देते, सावधानी देते, रक्षा भी करते हैं। हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर करके संसार के सर्व सुख हम पर न्यौछावर करते हैं। तो ऐसी दुनिया भेजते हैं जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख प्राप्त कराते हैं। हम आत्माएं कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। हमें बाबा आकर के इस अंधकार में सृष्टि में लाइट हाउस, माइट हाउस बना करके अनेकों आत्माओं के लिए हमें आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनाते हैं। तो ये सौभाग्य हमारा ही है। हम ही वही शिव शक्तियां हैं, हम ही वो पांडव हैं, हम ही परमात्मा के गले का हार हैं, हम उसकी मस्तक मणि है, हम उसके नूरे रत्न हैं, हम भगवान के घर का श्रृंगार है। ऐसा भाग्य हमारे ही नसीब में है। भगवान इस ऋषि पर आए, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। देखा ही नहीं बल्कि हमने उसे झोलियां भरी। प्रभु पालना के हम आशीर्वाद की छत्र छाया में आए। सिर्फ सुना ही नहीं, लेकिन उसको संपूर्ण अपने जीवन में बाप द्वारा प्राप्त किया। हर संबंध का रस लिया, माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, हर संबंध का हमने उनसे रस लिया, सहयोग लिया। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। हमें गुणों के सागर, भंडार और दाता मिले हैं। सारे सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी छत्र छाया, हमारे ऊपर छत्र छाया लेकर के चल रहे हैं। हम उनकी छत्र छाया में पड़ रहे हैं। तो जरा सोचो, जिनका भाग्य लिखने वाला स्वयं बाप हो, पढ़ाने वाला स्वयं बाप हो, सदगति करने वाला बाप हो, तो क्या वो कभी कमी छोड़ेगा? जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसकी कांटे परेशानियां दूर करती है, ऐसे शिव माँ माता पिता बन करके हमारे हर प्रकार के रोगों से मुक्त करके निरोगी सदा काल के लिए बनाते हैं, भंडारे भरपूर कर देते हैं। दाता ने हमें मांगने वाले से दाता बना दिया। ये हम सभी आत्माओं की आंतरिक ये रिजल्ट है। तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो ये भाग्य हमारा ही है। हमारे भाग्य का वर्णन कीर्तन के रूप में द्वापर युग से भक्तजन करते हैं। ऐसा बनाने वाला हमें मीठा मीठा, अति मीठा, अति प्यारा बाप मिला है।
गुणों का सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी, बिगड़ी को बनाने वाला, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, हमारे पर जिनकी छत्र छाया है, कैसे इस कलयुगी विकारी दुनिया से हमें अपने नैनों में बिठाकर अपनी गोद में लेकर के पार करा रहे हैं। हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। जिस पिता परमात्मा को कोटि कोटि सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में अभी तक भी ढूंढ रहे हैं, और हम उस पिता परमात्मा की गोद में खेल रहे हैं, उसकी पालना में हम पल रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं और हम उसकी खुशियों में, हम उससे वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो ऐसा खुश नसीब, ऐसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली बाप ने बनाया, जिसका जितना ऊंचा नाम है, ऊंचा धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, उसने भी हमें ऊंचा बना दिया, हमारा सिर ऊंचा करा दिया। जहां हम झुकते थे, आज हमारा मस्तक ललाट ऊंचा कर दिया। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। हमारा ही इतिहास लोग वर्णन करते हैं कि वो पांडव, वो शक्तियां, वो गोप गोपियां जिन्होंने भगवान के साथ खेल खेला, वो हमारा ही गायन है, ये भाग्य हमारा ही है। ऐसा भाग्य सोचिए, विचार कीजिए। ये जीवन हमारी दुर्लभ जीवन बना दी। इसी का गायन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यही जीवन है, ब्राह्मण जीवन ही, जो पिता परमात्मा के पालना में है। 24 घंटे हर सेकंड बाप हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम ऐसे बाप की क्या महिमा करें, हमारे पास महिमा के लिए शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। बस हम इतना कहते हैं, ओ बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, आप हमें मिल गए हो। बस आप मिल गए, हमने सब कुछ पा लिया, पाना जो था पा लिया, अब पाने की इच्छा है ही नहीं। हमारा रोम रोम खुशियों से भरपूर कर दिया आपने। आपने हमें ऐसी रूहानियत, ऐसी रूहानी पावर दे करके अपना जैसा बना दिया। तो ऐसे विचार करो तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।